अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, लाहौरी फास्ट फूड में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे जलेबी, जो कि सर्दियों में जो है ना बहुत ज़्यादा खाई जाती है। तो इसकी सबसे पहले तो हम इसकी थोड़ी सी ना अफादियत की बात करेंगे, क्योंकि जो मुझे इसकी अफादियत का पता है तो मैं चाहता हूँ कि वो मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। तो ये आप इसको नाश्ता जो है वो बच्चों को करवाएं, ये जो इंशाल्लाह नज़र और दिमाग की कमज़ोरी दूर होगी। क्योंकि ये जो अबकरी का रसाला हमारे पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में जो है ना देखा है, बल्कि बाहर के मुमालिक में भी शाया होता है अबकरी की। तो जो तारक मजूबी साहब हैं उनके बकौल, क्योंकि मैं उनके जो बड़े ऑथेंटिक नुस्खे होते हैं मैं इस्तेमाल घर पे भी करता हूँ, बच्चों के लिए भी बनाता हूँ। तो उन्होंने लिखा था कि अगर ये डेली नाश्ता करवाया जाए बच्चों को दूध और जलेबी का, तो वो जो है ना नज़र और दिमाग की कमज़ोरी के लिए बेहद फ़ायदेमंद चीज़ है। और अगर आप इसे असर के बाद, मतलब कि शाम को सेकंड टाइम में 4 या 5 बजे के करीब 100 ग्राम डेली आप गरम गरम जलेबी खाएं, तो 90 दिन के अंदर जितनी भी आपको हैवी ऐनक लगी हुई है तो वो इंशाल्लाह उतर जाएगी, दिमाग की कमज़ोरी वो ख़त्म होगी। और अगर आपको इसे रात को दूध और जलेबी दोनों इकट्ठे इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह आपके जो मैदे के मसाइल हैं, कब्ज़ वगैरह, ये वो सारा जो है ना आपका मामला ठीक हो जाएगा। तो ये तो थी मालूमात, जो चंद एक चीज़ें मैं आपको बताना चाहता था। तो यहाँ पे अब जो है ना हम रेसिपी शुरू करेंगे अब। तो एक पतीले में मैंने पानी लिया है 1 लीटर और 1 किलो इसमें मैदा शामिल करना है। ये आप हम वज़न चीज़ें दोनों डालेंगे, चाहे आप इसका वज़न करके डाल लें। 1 लीटर पानी डालें और 1 किलो मैदा इसमें डालेंगे। और इसके जो है ना पेस्ट बना लेना है, मतलब कि ये आटे की तरह नहीं होगा, थोड़ा नरम होगा, मगर ये होगा लेसदार। आपने इसे अच्छे तरीके से फेंट लेना है। ये देखिए कि हाथ की मदद से आपने अच्छे से फेंटना है और इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए, बिल्कुल ये जो है ना लेसदार होना चाहिए, फिर ये आपकी जलेबी जो है ना क्रिस्पी और मज़ेदार बनेगी। तो ये देखिए इस तरीके से आपने इसे फेंटना है। ये देखिए थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा मतलब कि मेहनत वाला काम है, मगर ये स्टेप ज़रूरी है। इस तरीके से इसे आपने अच्छे तरीके से फेंट लेना है। जब इसमें गुठलियाँ वगैरह सारी ख़त्म हो जाएंगी, लम्स ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर इसमें जो है ना हम एक दो चीज़, बड़ी आसान सी रेसिपी है, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मगर जो कमर्शियल तरीके से किस तरीके से बनाई जाती है वो आपको बताना चाहते हैं, वही तरीका आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। क्योंकि अक्सर लोगों का ये होता है कि जी आप जो बाहर दुकानों पे बनती है आप वो रेसिपी हमें दिया करें। तो ये देखें कि अब इसमें हमने शामिल करना है मीठा सोडा। ये देखें बेहतरीन बन रही है, और इसमें लेस देखें, ये जैसे ऊपर उठाते हैं तो कैसे धार बनती है ये। तो अब इसमें मीठा सोडा शामिल करेंगे, 1 टीस्पून शामिल करना है भर के। ये मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रहा हूँ, असल में मैं नहीं डाल रहा, ये बच्चा डाल रहा है, तो इसलिए उसे अंदाज़ा नहीं होता। आपने 1 टीस्पून शामिल करना है मीठा सोडा 1 किलो मैदे की रेसिपी के अंदर, ठीक है। और इसे जो है ना मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। और अगर आप चाहें तो इसमें कलर ऐड करें, आपकी मर्ज़ी है, नहीं अगर ऐड करना चाहते हैं तो कोई हर्ज नहीं। ये मैं यहाँ पे तंदूरी कलर डाल रहा हूँ, कम या ज़्यादा करना चाहें वो कोई इशू नहीं है। ये अमरती की तरह तेज़ कलर नहीं होगा, ये थोड़ा मतलब कि हल्का कलर होगा। अगर आपके पास कलर नहीं है तो आप कलर के बगैर भी बना सकते हैं, ये कोई अहम जुज़ नहीं है। इसे अच्छे से फेंटने के बाद इसे मैंने रुमाली में डाल लिया है, और यहाँ पे घी में इसे जो है ना मैं बना रहा हूँ, फ्राई कर रहा हूँ। घी ज़्यादा गर्म नहीं है, मीडियम सा इसका जो है ना फ्लेम होना चाहिए। टेम्परेचर जो है वो घी का बहुत तेज़ नहीं होना चाहिए, ये ना हो कि ये ऊपर से जल जाए। दोनों साइडों को अच्छे तरीके से हमने पका लेना है ताकि हमारी जलेबी क्रिस्पी बने, ये ना हो कि अंदर से कच्ची रह जाए। बहुत ज़्यादा इसका इतना होना चाहिए कि ये 4 से 5 मिनट में जलेबी जो है ना आपकी तैयार हो, कम से कम 3-4 मिनट में तैयार हो। ये नहीं कि आप जलेबी को डालते जाएं और फ़ौरन जो है ना वो ऊपर से पक जाएगी, फिर अंदर से वो जो है ना कच्ची रहेगी और क्रिस्पी नहीं बनेगी। और इसके लिए जो हमने शीरा तैयार किया हुआ है, यहाँ पे देखेंगे ये मोटी तार का शीरा है, 1 तार का शीरा है, और ये गर्म नहीं है। अगर ये गर्म होगा तो फिर जो जलेबी है वो जो है ना ढीली सी हो जाएगी, नरम हो जाएगी। तो ये बिल्कुल थोड़ा थोड़ा नीम गर्म है शीरा, तो इसमें इसे डिप करना है। बस इसमें से कुछ ही देर जो है ना डिप करना है। ये सारी की सारी जो जलेबी मैंने फ्राई की थी वो इस शीरे में डाल दी है। ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये कोई 2 मिनट के करीब जो है ना ज़्यादा टाइम लगेगा। ये सारी जलेबी इसमें रख के बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा देर रखेंगे तो जो इसने सक करना था शीरा, ये देखें सक कर लिया है, बाकी ज़रूरत नहीं है इसे।
आप बाहर निकाल लें 2 मिनट के बाद। तो उम्मीद है कि ये छोटी सी रेसिपी आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।